और कुआं। एक किसान को अपने खेत में पानी की कमी का सामना करना पड़ा। पानी के स्रोत की तलाश करते समय उसने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। समझौते के बाद किसान कुएं से पानी लेने गया, लेकिन पड़ोसी चालाक था। उसने किसान को कुएं से पानी लेने से मना कर दिया। कारण पूछने पर पड़ोसी ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, और चला गया। किसान स्तब्ध था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसलिए वह मदद के लिए एक चतुर व्यक्ति और सम्राट अकबर के 9 दरबारियों में से एक बीरबल के पास गया। बीरबल ने अपने पड़ोसी के साथ किसान को बुलाया और पूछा कि वह आदमी किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं भरने दे रहा है। धूर्त पड़ोसी ने फिर वही बात कही, मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए वह मेरा पानी नहीं ले सकता। इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, मैं आपकी बात पूरी तरह समझता हूँ, लेकिन यदि आपने पानी बेच दिया है और पानी आपका है, तो आपको अपना पानी उसके कुएं में रखने का कोई औचित्य नहीं है। अपना पानी निकाल लें या तुरंत इसका पूरा उपयोग कर लें, यदि नहीं तो पानी उस किसान का होगा जो कुएं का मालिक है। पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दोनों से माफी मांगकर चला गया। नैतिक धोखाधड़ी से आपको कुछ नहीं मिला। बिल्ली और 3 शरारती चूहे की कहानी। एक कस्बे में एक किराने की दुकान थी। उस किराने की दुकान में बहुत सारे चूहे रहते थे। उनके लिए भोजन प्रचुर मात्रा में था। उन्होंने सब कुछ खा लिया और सभी थैलियां खराब कर दी। उन्होंने दुकान का ब्रेड, बिस्किट और फल भी बर्बाद कर दिया। पंसारी बहुत चिंतित हो गया, इसलिए उसने सोचा, मुझे एक बिल्ली खरीदनी चाहिए और उसे किराने की दुकान पर रहने देना चाहिए, तभी मैं अपनी चीजें बचा सकता हूँ। उसने एक अच्छी बड़ी मोटी बिल्ली खरीदी और उसे वहीं रहने दिया। बिल्ली को चूहों का शिकार करने और उन्हें मारने में बहुत मजा आया। चूहे अब स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते थे। उन्हें डर था कि कभी भी बिल्ली उन्हें खा जाएगी। चूहे कुछ करना चाहते थे। उन्होंने एक बैठक की और सभी ने ट्वीट किया, हमें बिल्ली से छुटकारा पाना चाहिए, क्या कोई सुझाव दे सकता है? सभी चूहे बैठकर सोचते रहे। एक स्मार्ट दिखने वाला चूहा खड़ा हुआ और बोला, बिल्ली धीरे धीरे चलती है, यही समस्या है। अगर हम उसके गले में घंटी बांध सके तो चीजें ठीक हो जाएंगी। हम बिल्ली की हरकतें जान सकते हैं। सभी चूहों ने कहा, हाँ, यह जवाब है। एक बूढ़ा चूहा धीरे से खड़ा हुआ और पूछा, घंटी कौन बांधेगा? कुछ क्षणों के बाद इस सवाल का जवाब देने के लिए वहाँ कोई नहीं था। नैतिक खोखले समाधान। लोमड़ी और चालाक बगुला। एक बार एक लोमड़ी और एक बगुला दोस्त बन गए। तो लोमड़ी ने सारस को खाने पर आमंत्रित किया। बगुले ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सूर्यास्त के समय लोमड़ी के स्थान पर पहुंच गया। लोमड़ी ने अपने साथी के लिए सूप बनाया था, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोमड़ियां स्वभाव से चालाक होती हैं, उन्होंने सूप को चपटे बर्तन में परोसा। अतः उसने स्वयं बगुले के हिस्से को अपनी जीभ से चाटा और उसका खूब स्वाद लिया। लेकिन बगुला अपनी लंबी चोंच के कारण इसका बिल्कुल भी आनंद नहीं ले सका और उसे भूखा ही घर वापस लौटना पड़ा। चतुर लोमड़ी को बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों के बाद बगुला ने लोमड़ी को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी समय से पहले ही अपने स्थान पर पहुंच गई। हंस ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाले जग में सूप परोसा। तो बगुला ने अपनी लंबी चोंच का उपयोग करके बड़े स्वाद के साथ सूप का आनंद लिया। लोमड़ी का मुंह सुराही की पतली गर्दन से होते हुए सूप तक नहीं पहुंच सका। उन्हें भूखे पेट घर लौटना पड़ा। अब उसे एहसास हुआ कि बगुला के साथ उसके व्यवहार का बदला उसे मिल गया है। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।